आज हम श्री कृष्ण के उन गूढ़ और गहरे संदेशों की बात करेंगे जो जीवन में शक्ति, नियंत्रण और आत्मनिर्भरता के बारे में है। यह कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जिसने कभी किसके नियंत्रण या नकारात्मकता का सामना किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति ईश्वर के साथ खड़ा होता है तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। आए इस यात्रा लोग जो कभी आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, अब खुद असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी चालें अब असर नहीं कर रही, क्योंकि आपकी चेतना ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। वे जितनी भी कोशिश करें, आपको हिला नहीं सकते। आपकी शांति अब उनकी बेचैनी बन चुकी है। वे देख रहे हैं कि उनकी योजना अब आपके जीवन में कोई जगह नहीं रखती। आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है और उनका प्रभाव चाहते थे कि आप असफल रहें ताकि वे श्रेष्ठ दिख सके, लेकिन वे खुद ही रुक गए हैं। उनका जीवन उसी जगह अटका है जहां उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की थी। अब कमी और असंतोष उनका स्थायी साथी बन गया है। वे आपके परिणाम देखना चाहते थे, पर अब खुद किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे। उनका हर प्रयास अब उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी नीयत असत्य थी। जब कर्म स्वार्थ आपकी वृद्धि उन्हें असहज करती है, क्योंकि वह उनके नियंत्रण से बाहर है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा उठना चाहता है, वह सदा अधूरा रह जाता है। वे वही अनुभव कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए चाहा था। उनके भीतर अब घबराहट है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी स्थिरता से कैसे चल रहे हैं। आपकी शांति और सुकून उनके लिए रहस्य बन चुके हैं। चाहते हैं कि आप टूट जाए, पर आप हर बार और मजबूत होकर उठते हैं। यही आपकी आत्मा की सच्ची शक्ति है। वे अब परिणाम नहीं देख पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों की जड़ नकारात्मक थी। जो ईर्ष्या से बीज बोता है, उसे फल कभी नहीं मिलता। अब वे उसी कमी में फंसे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए चाही थी। आपके कर्मों की समृद्धि और उनका अभाव, यही ईश्वर का संतुलन है। अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि अतीत की सीख बन चुके हैं। उनकी ऊर्जा अब आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं डाल सकती। आपकी आत्मा ने उस अध्याय को बंद कर दिया है। अब आपका ध्यान केवल प्रगति पर है, न कि प्रतिशोध पर। यह बदलाव आपके भीतर स्थायी शांति और संतुलन लेकर आया है। ये नहीं मान पा रहे कि उनकी पकड़ पूरी तरह खत्म हो गई है। उनका अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा जो कभी आपको दबाकर आगे बढ़ना चाहते थे। अब आपके साय से भी दूर हैं। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी उपस्थिति अप्रासंगिक है। की कमी की ऊर्जा अब आपके आसपास टिक नहीं सकती। जहां सत्य और ईश्वर की कृपा है, वहां छल की कोई जगह नहीं। अब वे केवल दूर से देख सकते हैं, छू नहीं सकते। वे अब वही सब अनुभव कर रहे हैं जो कभी उन्होंने आपके लिए चाहा था। रुकावटें, असंतोष और विफलता अब उनके कर्मों का परिणाम है। आपकी स्थिरता उन्हें याद दिला रही है कि ईश्वर का न्याय हमेशा सटीक होता है। अब उनका अभिमान ही उनका बंधन बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति सच्चे कर्म के मार्ग पर चलता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आपकी शांति अब उनकी सजा बन चुकी है। देख रहे हैं कि आपकी हर प्रार्थना फल दे रही है। आपका विश्वास ही आपका कवच है। जो लोग आपकी चमक को रोकना चाहते थे, अब उसी रोशनी में खोए हुए हैं। ईश्वर ने
आपका मार्ग पहले ही शुद्ध कर दिया था। अब उनकी स्थिति ठहराव में है, क्योंकि वे सीखने से इनकार करते हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे और उसी पुराने दर्द में फंसे हैं। आपकी आत्मा आगे बढ़ चुकी है, पर वे वहीं अटके हैं जहां भय है। यह उनका अपना चुना हुआ बंधन है। वे आपको नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते थे। अब जब वह मौका नहीं रहा, वे खालीपन में डूबे हैं। आपकी उपलब्धियां उन्हें आईना दिखा रही हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि शक्ति भीतर से आती है, धोखे से नहीं। वे बार बार ये सोचते हैं कि आपका सौभाग्य कैसे बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि आप किसी रहस्यमयी शक्ति से मदद पा रहे हैं, पर वास्तव में वह शक्ति आपकी आत्मा की सच्चाई है। अब हर ओर रुकावटों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान तुलना पर था, आपका ध्यान विकास पर था। और यही अंतर आपको आगे ले गया। कमी सोच में होती है, संसाधनों में नहीं। उनकी सोच अब उन्हें बांध रही है, जबकि आपकी सोच ने आपको मुक्त कर दिया। अब आपको देखकर याद करते हैं कि उन्होंने क्या खोया। जो अवसर आपको रोककर वे छीनना चाहते थे, अब वे उन्हीं अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचक्र अब अपने सही स्थान पर लौट आया है। आप अब अपने आत्मबल से चल रहे हैं, किसी की अनुमति से नहीं। आपकी ऊर्जा अब ईश्वर के प्रवाह के साथ है, इसलिए आपके जीवन में वृद्धि स्वाभाविक है। और वे उसी प्रवाह से बाहर रह गए हैं। उनका मन अब अभाव में है, क्योंकि उन्होंने आभार छोड़ दिया था। जो व्यक्ति दूसरों को रोककर खुश होता है, वह अपने ही जीवन की गति खो देता है। यह नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर का न्याय इतना शांत क्यों है, पर न्याय को शोर की जरूरत नहीं होती। आपकी सफलता उनकी सजा नहीं, आपके कर्म का पुरस्कार है। शांति से चलने वाला हमेशा सही दिशा में पहुंचता है। उनका कंट्रोल अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईश्वर ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया है। आपके भीतर अब वही शक्ति है जो सबको दिशा देती है। वे अब केवल अंधकार में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी हार है। वे चाहते थे कि आप खुद पर संदेह करें, पर अब आप वही व्यक्ति बन चुके हैं जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। उनके कर्मों का भार अब उन्हीं पर लौट रहा है। जो कमी उन्होंने दूसरों के लिए रखी, अब वही उनकी स्थिति बन गई है। वे खुद के बनाए जाल में फंसे हैं और आप अब पूरी तरह स्वतंत्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर स्थिर होती है। अब आप उस स्थिरता पर खड़े हैं जहां से कोई हिला नहीं सकता। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब आपके उत्थान को देख रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है, मौन पर निर्णायक। वे अब हर दिशा में खोज रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, पर गलती आपके नहीं, उनके इरादों में थी। आपने प्रेम से कर्म किया, उन्होंने स्वार्थ से। अब परिणाम दोनों के सामने है। उनकी योजनाएं अब बिखर रही हैं, क्योंकि उनका आधार असत्य था। सच्चाई से बनी नींव कभी नहीं डगमगाती। अब आपका जीवन प्रमाण है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपके रास्ते में नहीं, आपके पीछे छूट चुके हैं। आपकी यात्रा अब आत्मज्ञान की ओर है, जहां
उनकी कमी खत्म होती है, वहीं आपकी समृद्धि शुरू होती है। अब ईश्वर स्वयं आपके साथ चल रहे हैं। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। आपका मौन ही उनका उत्तर है। वे अंधकार में हैं, आप प्रकाश में। अब आपके और उनके बीच केवल कर्म का संतुलन बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और आभार में चलता है, उस पर किसी की छाया नहीं पड़ सकती। वे अभाव में अटके हैं और आप पूर्णता में जी रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि शक्ति भीतर से आती है, धोखे से नहीं। आपकी उपलब्धियां उन्हें आईना दिखा रही हैं। वे बार बार सोचते हैं कि आपका सौभाग्य कैसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह शक्ति आपकी आत्मा की सच्चाई है, जो ईश्वर में स्थिर रहता है। वह कभी अभाव में नहीं रहता। कमी सोच में होती है, संसाधनों में नहीं। उनकी सोच अब उन्हें बांध रही है, जबकि आपकी सोच ने आपको मुक्त कर दिया। वे अब आपको देखकर याद करते हैं कि उन्होंने क्या खोया। जो अवसर आपको रोककर वे छीनना चाहते थे, अब वे उन्हीं अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचक्र अब अपने सही स्थान पर लौट आया है। आप अब अपने आत्मबल से चल रहे हैं, किसी की अनुमति से नहीं। आपकी ऊर्जा अब ईश्वर के प्रवाह के साथ है, इसलिए आपके जीवन में वृद्धि स्वाभाविक है और वे उसी प्रवाह से बाहर रह गए हैं। का मन अब अभाव में है, क्योंकि उन्होंने आभार छोड़ दिया था। जो व्यक्ति दूसरों को रोककर खुश होता है, वह अपने ही जीवन की गति खो देता है। अब उनका स्थिर रहना ही उनकी सीख है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर का न्याय इतना शांत क्यों है। आपकी सफलता उनकी सजा नहीं, आपके कर्म का पुरस्कार है। शांति से चलने वाला हमेशा सही दिशा में पहुंचता है। उनका कंट्रोल अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईश्वर ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया है। आपके भीतर अब वही शक्ति है जो सबको दिशा देती है। अब केवल अंधकार में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी हार है। वे चाहते थे कि आप खुद पर संदेह करें, पर अब आप वही व्यक्ति बन चुके हैं जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। आपकी स्थिरता ही आपकी विजय है। उनके कर्मों का भार अब उन्हीं पर लौट रहा है। जो कमी उन्होंने दूसरों के लिए रखी, अब वही उनकी स्थिति बन गई है। वे खुद के बनाए जाल में फंसे हैं और आप अब पूरी तरह स्वतंत्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर स्थिर होती है। अब आप उस स्थिरता पर खड़े हैं जहां से कोई हिला नहीं सकता। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब आपके उत्थान को देख रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है। मौन पर निर्णायक। वे अब हर दिशा में खोज रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, पर गलती आपके नहीं, उनके इरादों में थी। आपने प्रेम से कर्म किया, उन्होंने स्वार्थ से। अब परिणाम दोनों के सामने है। उनकी योजनाएं अब बिखर रही हैं, क्योंकि उनका आधार असत्य था। सच्चाई से बनी नींव कभी नहीं डगमगाती। अब आपका जीवन प्रमाण है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपके रास्ते में नहीं, आपके पीछे छूट चुके हैं। आपकी यात्रा अब आत्मज्ञान की ओर है, जहां उनकी कमी खत्म होती है।
वहीं आपकी समृद्धि शुरू होती है। अब ईश्वर स्वयं आपके साथ चल रहे हैं। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। आपका मौन ही उनका उत्तर है। वे अंधकार में हैं, आप प्रकाश में। अब आपके और उनके बीच केवल कर्म का संतुलन बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और आभार में चलता है, उस पर किसी की छाया नहीं पड़ सकती। वे अभाव में अटके हैं और आप पूर्णता में जी रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि शक्ति भीतर से आती है, धोखे से नहीं। आपकी उपलब्धियां उन्हें आईना दिखा रही हैं। वे बार बार सोचते हैं कि आपका सौभाग्य कैसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह शक्ति आपकी आत्मा की सच्चाई है। जो ईश्वर में स्थिर रहता है, वह कभी अभाव में नहीं रहता। अपनी सोच में होती है, संसाधनों में नहीं। उनकी सोच अब उन्हें बांध रही है, जबकि आपकी सोच ने आपको मुक्त कर दिया। वे अब आपको देखकर याद करते हैं कि उन्होंने क्या खोया। जो अवसर आपको रोककर वे छीनना चाहते थे, अब वे उन्हीं अवसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचक्र अब अपने सही स्थान पर लौट आया है। आप अब अपने आत्मबल से चल रहे हैं, किसी की अनुमति से नहीं। आपकी ऊर्जा अब ईश्वर के प्रवाह के साथ है, इसलिए आपके जीवन में वृद्धि स्वाभाविक है और वे उसी प्रवाह से बाहर रह गए हैं। का मन अब अभाव में है, क्योंकि उन्होंने आभार छोड़ दिया था। जो व्यक्ति दूसरों को रोककर खुश होता है, वह अपने ही जीवन की गति खो देता है। अब उनका स्थिर रहना ही उनकी सीख है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि ईश्वर का न्याय इतना शांत क्यों है। आपकी सफलता उनकी सजा नहीं, आपके कर्म का पुरस्कार है। शांति से चलने वाला हमेशा सही दिशा में पहुंचता है। उनका कंट्रोल अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईश्वर ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया है। आपके भीतर अब वही शक्ति है जो सबको दिशा देती है। अब केवल अंधकार में अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी हार है। वे चाहते थे कि आप खुद पर संदेह करें, पर अब आप वही व्यक्ति बन चुके हैं जिसे वे कभी नहीं समझ पाए। आपकी स्थिरता ही आपकी विजय है। उनके कर्मों का भार अब उन्हीं पर लौट रहा है। जो कमी उन्होंने दूसरों के लिए रखी, अब वही उनकी स्थिति बन गई है। वे खुद के बनाए जाल में फंसे हैं और आप अब पूरी तरह स्वतंत्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर स्थिर होती है। अब आप उस स्थिरता पर खड़े हैं जहां से कोई हिला नहीं सकता। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब आपके उत्थान को देख रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है। मौन पर निर्णायक। वे अब हर दिशा में खोज रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, पर गलती आपके नहीं, उनके इरादों में थी। आपने प्रेम से कर्म किया, उन्होंने स्वार्थ से। अब परिणाम दोनों के सामने है। उनकी योजनाएं अब बिखर रही हैं, क्योंकि उनका आधार असत्य था। सच्चाई से बनी नींव कभी नहीं डगमगाती। अब आपका जीवन प्रमाण है कि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अब आपके रास्ते में नहीं, आपके पीछे छूट चुके हैं। आपकी यात्रा अब आत्मज्ञान की ओर है। जहां उनकी कमी खत्म होती है, वहीं आपकी समृद्धि शुरू होती है।
अब ईश्वर स्वयं आपके साथ चल रहे हैं। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका है। आपका मौन ही उनका उत्तर है। वे अंधकार में हैं, आप प्रकाश में। अब आपके और उनके बीच केवल कर्म का संतुलन बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और आभार में चलता है, उस पर किसी की छाया नहीं पड़ सकती। वे अभाव में अटके हैं और आप पूर्णता में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और आभार में चलता है, उस पर किसी की छाया नहीं पड़ सकती। वे अभाव में अटके हैं और आप पूर्णता में जी रहे हैं। यही अंतर अब सबको दिखाई दे रहा है। जीवन में जब भी कोई आपको रोकने की कोशिश करे, याद रखें, ईश्वर की कृपा और सत्य की शक्ति आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।